मैं शबात शालोम कहूंगा। शबात शालोम सबको। शबात शालोम जग भाई। Shabbat Shalom. आज का जो सब्जेक्ट है या आज का जो स्टडी हम लेने वाले हैं वो है शबात खुद। ये शब्द जो है शबात या ये शबात है क्या, उसको हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और इसमें जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जस्ट टू वेक एवरीवन अप, कि शबात का जो जिक्र है वो कहाँ देखा जाता है। कोई आंसर करेगा? अंकल और पास्टर निकी को छोड़ के और पास्टर्स को छोड़ के। जेनेसिस। ओके। और जो शबात का जो ओके, सही आंसर था आपका। बट शबात का जो कमांडमेंट है वो कौन से नंबर का कमांडमेंट है 10 में से? तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा। चौथा। ओके। और एक और सवाल पूछूंगा, शबात हफ्ते में कौन सा दिन है? छठा, सातवां, पांचवा? आप ग्रेस, सॉरी सिस्टर अश्विनी, सातवां दिन। ओके। तो ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे क्या है शबात, क्या कौन सा दिन है, कौन सा कमांडमेंट है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्या चीज है इसके पीछे। इसमें जाने से पहले कुछ ट्रेडिशंस होते हैं शबात के। एक 10 कमांडमेंट्स जो दिए परमेश्वर ने, जो हम मानते हैं, उसमें से केवल एक ही आज्ञा ऐसा है जो समय के ऊपर आधारित है। बाकी आप 9 कमांडमेंट्स देखोगे, बाकी के 9 कमांडमेंट से आप कैसे आपके भाई के साथ बिहेव कर रहे हो, कैसे परमेश्वर के साथ आप बिहेव कर रहे हो, कि एक ही परमेश्वर में मानो, आइडल वर्शिप मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो। परंतु एक ही ऐसा कमांडमेंट है 10 में से जो समय के ऊपर आधारित है। और दुनिया के हर एक कोने में हर एक यहूदी अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। इस शबात एक ऐसा आज्ञा है जिसको, जो इतना एक्सटेंसिव है कि उसको मनाने के हर एक रीजन में, हर एक दुनिया के कोने में हर यहूदी भाई बहन अपने तरीके से मनाता है। उसके अलग अलग हजारों ट्रेडिशंस है। एक मात्र आज्ञा ऐसा है जिसका विस्तार नहीं हो पाएगा। इवन भारत में जो यहूदी आए, जिनका शिपरेक हुआ, जहाज टूट गया, और मुंबई पुणे वगैरह में हम अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो वो उनके पास मेन जो इज़राइल भूमि थी उनके साथ कनेक्शन नहीं था। परंतु वो केवल 3 चीज जानते थे। एक था कि ऑफ कोर्स वो कोशर खाएंगे, मतलब कोशर खाना खाएंगे, मीट और मिल्क मिक्स नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। एक था सुन्नत करेंगे, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो शबात को पालते थे, कि शबात को काम नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। तो ये इतना महत्वपूर्ण था, वो उनकी आइडेंटिटी है, यहूदियों की आइडेंटिटी रही है अब तक। और एक रबाई जो है वो कहते हैं कि शबात हमको रखता है, हम शबात को नहीं रखते, शबात हमको रखता है। ये सब आइए हम देखते हैं और डिटेल में। बट पहले मैं यहाँ नेदरलैंड्स में जहाँ रहता हूँ, यहाँ यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन कल्चर है। अश्कनाजी यहूदी लोग जो है वो कैसे मनाते हैं, मैं कहूँगा शबात के दिन पूरा परिवार एक साथ मिलेगा, साथ में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, खाला ब्रेड होता है उसका, और ग्रेप जूस, अंगूर का रस या दाक रस या वाइन लेके किदुश कहेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे पूरे हफ्ते के लिए। परमेश्वर के ब्लेसिंग्स दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर। और एशत खाइल यानी प्रोवर्ब्स 31, नीति वचन 31, जो सद्गुनी स्त्री है वो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बोलता है, और सब लोग साथ में परिवार मिलके एक साथ खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं,
उसमें परमेश्वर का जो शब्बात है उसमें आनंद करते हैं। मैं क्विकली आपको दिखाऊंगा। अगर आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन, तो जो एक स्त्री रहती है घर की, वो कैंडल लाइटिंग करती है, शब्बात में एंटर होते हैं। हेड ऑफ द फैमिली जो है वो परमेश्वर पे ब्लेसिंग्स, आशीष देता है, परमेश्वर के नाम को धन्य देता है। खाला ब्रेड रहती है, परिवार मिलते हैं एक दूसरे के साथ, खाना खाते हैं। एक पिता अपने बच्चों को आशीष देता है। लड़कों के लिए खास कहता है कि तू एफ्राइम और मनाशे की तरह बनेगा, और जैसे हमने अभी किया तलीत के नीचे बच्चों को रख के नंबर 6 से पढ़ा। तो इस तरह से ट्रेडिशंस होता है शबात के दिन पे। हर एक कोने में अलग अलग ट्रेडिशंस रहता है। अब ये देखेंगे कि सबसे पहले शबात परमेश्वर ने कब कहा कि इसका पालन करो। क्या ये 10 आज्ञाओं में था या कहीं उससे पहले था, ये हम देखेंगे। जब परमेश्वर ने इज़राइल के बच्चों को, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल को, जब मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने उन्हें एक साथ सारी आज्ञाएं नहीं दे दी, परंतु धीरे 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 उनको सिखाया। और सबसे पहली चीज परमेश्वर ने, जैसे हम अपने बच्चों को, अगर आपके छोटे बच्चे रहेंगे, आप सीधा उसको एक साथ 25 चीजें नहीं बताएंगे, परंतु धीरे 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 करके एक एक चीज बताएंगे। ये नहीं करना बेटा, ये करना है, ओके, ये नहीं करना, ये करना है। तो उस तरह से परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी, या सिनाई पर्वत पर जो आज्ञाएं दी, उससे कहीं पहले परमेश्वर ने उनको सिखाया। सिनाई पर्वत पे जो 10 आज्ञाएं दी, या जो तोरा दिया, या कानून विधियां सिखाए, वो एक्सोडस 20 या निर्गमन की किताब 20 में आता है। परंतु उससे 4 अध्याय पहले ही परमेश्वर उनको एक चीज सिखाते हैं, धीरे धीरे करके। एंड केजेवी में मैंने ये वर्स को लिया है। परमेश्वर कहता है कि कल ये लोग शबात को मनाएंगे। किसका शबात है? यहूदियों का नहीं है, इजरायलियों का नहीं है। इस वर्ष में कहता है ये शबात मेरा है, परमेश्वर का है, खुद का है। कल तुम्हारे लिए शबात का दिन होगा, जो मेरा शबात है। आज तुमको जो खाना बनाना है बना लो, जो पकाना है पका लो, जो कुछ करते हो तुम दिन भर में, लकड़ी काटना है काट लो, पत्थर घिसना है घिस लो, जो करना है कर लो, परंतु कल कोई कुछ नहीं करेगा। कल के लिए आज ही तुम बना लो। अब 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि परमेश्वर ने धीरे धीरे करके उनको सिखाया। और इस दिन 2 चमत्कार होते हैं। क्या? कि जो इज़राइल के बच्चे जो थे, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, जो मानना उनको इकट्ठा करना था छठे दिन पे, 2 गुना इकट्ठा करना था, क्योंकि 7वें दिन पे मानना नहीं गिरेगा। और जो छठे दिन पे वो इकट्ठा करते थे, पहला चमत्कार, वो 7वें दिन पे सड़ता नहीं था। बाकी के दिनों पे अगर आप डबल इकट्ठा करोगे तो अगले दिन वो सड़ जाएगा, लेकिन केवल छठे दिन पे आपने जो इकट्ठा किया है वो 7वें दिन पे नहीं सड़ेगा। और दूसरा, कि वो कम नहीं पड़ता था। फिर भी हम देखते हैं कि लोग अभी सीख रहे हैं, लोग फिर भी 7वें दिन पे, शब्बात के दिन बाहर जाते हैं इकट्ठा करने के लिए। और परमेश्वर कहते हैं कब तक ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, कब सीखेंगे, कब सीखेंगे। परमेश्वर प्यार से उनको सिखा रहे। हम ये भी देखते हैं जो शब्बात है, जैसे आंटी ग्रेस ने कहा, मेरे मदर ने, कि शब्बात जो है वो जेनेसिस में ही बन गया था, परमेश्वर का कानून और ये सब बात की बात है। परंतु शब्बात जो था परमेश्वर ने खुद बनाया, क्रिएशन है वो। कब? उत्पत्ति में 7वें दिन को बनाया, और परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा शब्बात है। परमेश्वर ने खुद उसको सेट अपार्ट किया, जिसे हम कहते हैं पवित्र किया। हिब्रू में कहेंगे कादोश, जिसका मतलब होता है उसको अलग करना। ओके, तो पहले जो 6 दिन थे उत्पत्ति में, उसको परमेश्वर ने क्या कहा? इट इज गुड, ये अच्छा है। परंतु जो 7वां दिन था, उसे परमेश्वर ने कहा ये पवित्र है। तो वी सी ए ट्रांजिशन फ्रॉम, हम जा रहे गुड 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 टू होली, जो परमेश्वर के लिए सेट अपार्ट है। आइए उसको हम देखते हैं, इसको भी उस वर्स को हम पढ़ते हैं। जेनेसिस 2 में, उत्पत्ति 2 में, हिंदी में भी है आपके लिए।
कि परमेश्वर ने सारा खत्म किया। एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन जो है कई बार हम पढ़ते हैं अलग अलग ट्रांसलेशंस में कि परमेश्वर थक गए और परमेश्वर ने आराम किया। नहीं, परमेश्वर कभी थकते नहीं है। ऑफ कोर्स परमेश्वर, जैसे हम आगे इज़राइल का रक्षक जो है कभी सोता नहीं है, थकता नहीं है, हम जानते हैं। परंतु इधर हम क्यों ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर थकते हैं? नहीं, परमेश्वर थक नहीं रहे। परमेश्वर ने इस दिन को 6 दिन खत्म होने के बाद 7वें दिन को परमेश्वर ने सारा काम को एक डेस्टिनेशन दिया, एक समाप्ति दी। ओके, ये तुम्हारा खत्म, तुम्हारा लिमिटेशन आ गया। और परमेश्वर ने उसको अलग किया। होली मतलब पवित्र नहीं, पर उसको वाइड एंगल से अगर देखेंगे कि उसको परमेश्वर ने एक दिन को अलग किया बाकी दिनों से। और परमेश्वर ने उस दिन खुद को रोका। ही सीज्ड फ्रॉम एवरीथिंग that he that so that it itself could produce। तो ये समझेंगे। शब्बात जो है ना कि नियम में आया, ना कि निर्गमन में आया, ना यहूदियों के लिए था। फिर से कहूंगा, शब्बात परमेश्वर खुद कहते हैं कि ये मेरा शब्बात है। और कब बनाया था? उत्पत्ति में बनाया था। 6 दिन की जो चीजें थी, सारे पेड़, बर्ड्स, सब बनते गए बनते गए बनते गए, सबको अपना एक डेस्टिनेशन मिला। ये देखेंगे हम। दूसरा हमने देखा कि ये परमेश्वर ने बनाया है। यहूदियों का शब्बात नहीं है, कि इज़राइल का शब्बात नहीं है, कुछ लोगों का शब्बात नहीं है, परंतु परमेश्वर का खुद का शब्बात है। एक और चीज देखा कि ये 10 में से एक ही आज्ञा ऐसा है जो समय के ऊपर आधारित है। जो हम हफ्ते का पूरा सिस्टम में आज के दुनिया में हम जी रहे हैं कि अरे आज वीकेंड है, कल छुट्टी है, काम नहीं होगा। कहाँ से आया ये सब? क्योंकि पहले के जमाने में अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, कोई 7 डे के 7 दिनों के साइकिल में कोई नहीं जीता था। ये जो सिस्टम आया परमेश्वर ने खुद दिया। परमेश्वर का शब्बात 7 दिन का साइकिल, कैलेंडर जो है 7 × 7 के साइकिल में बनाया स्पेसिफिकली। ये मैं एक चीज कहूंगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अरे अभी तो नियम की जरूरत नहीं है, नियम हट गया है, नए करार में हम यीशु मसीह में नियम कुछ आता नहीं है। तो ये जो चीज है वो नियम में भी नहीं है, ये नियम से कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने खुद बनाई थी। इसी के ऊपर आधारित परमेश्वर ने क्रिएशन पूरा इसके ऊपर आधारित है। और एक और चीज हमने देखा, जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि अच्छा एक एक करके मैं सिखाऊंगा, तो वैसे परमेश्वर ने सबसे पहले क्या सिखाया? तो ये सिखाया कि कल कोई कुछ मत करना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और बाइबल में कहाँ हमें पढ़ने को मिलता है ये शब्बात क्या है, क्या होता है, परमेश्वर ने इज़राइल के बच्चों को और कैसे सिखाया। तो निर्गमन 16 और 27 में देखेंगे कि कुछ लोग फिर से गए आगे देखने के लिए कि अरे मिलेगा कि नहीं मानना हमको। पर परमेश्वर कहते हैं कि अरे ये मेरा शब्बात है, ये कब कब सीखेंगे? मैंने उनको मना किया है कि मत जाओ। ठीक है, तो ये हमने देखा। हम कहते हैं कि ये चौथा आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से चौथा आज्ञा है जो माउंट सिनाई पर्वत पे परमेश्वर ने दिया। कोई मुझे ये बताएगा कि ये 10 आज्ञा वचन में कहाँ मेंशन है, कौन से अध्याय में? कोई भी? निर्गम 20। निर्गमन 20। दैट्स राइट आंसर, पास्टर विनोद। एग्जैक्टली। तो ये जो 10 आज्ञा है निर्गमन 20 में दी गई है। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये दूसरी बार कहाँ मेंशन किया है 10 आज्ञा है? कोई बता सकता है? सेम टू सेम 10 आज्ञा है, एक और बार रिपीट होती है वचन में। ओके, अगर नहीं पता है तो मैं कहूंगा वो पुनर्नियम या व्यवस्था विवरण या ड्यूटरोनोमी में 5वें अध्याय में दी गई है। अब हम अगर देखेंगे दोनों अध्यायों को, तो जो शब्बात का जो चौथा आज्ञा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा। निर्गमन 20 को पहले हम देखते हैं। रिमेंबर द डे शब्बात टू सेट इट अपार्ट फॉर गॉड। शब्बात को तू परमेश्वर के लिए अलग कर। 6 दिन तू काम कर, सारा काम कर, परंतु जो 7वां दिन है, जो सिस्टर अश्विनी ने कहा 7 डे है,
सातवां दिन जो है वो परमेश्वर का शब्बात होगा। उस दिन कुछ काम मत कर, तू भी नहीं, ना कि तेरी बेटी, तेरा बच्चा, ऐसा हमने भी मत बोल कि अरे ये तो मेरा नौकर है, इसको काम करने दो, मैं मेरा शब्बात मनाऊंगा। नहीं, तेरे नौकर को भी मत कर, तेरे ढोर, गाय, बकरा, गधा जो भी है उसको भी कुछ मत काम करा। सबको, तेरे साथ जो परदेसी जो है, फॉरेनर है, उसको भी काम मत करा। सबके लिए एक इक्वल शब्बात होगा। क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और सातवें दिन को परमेश्वर ने उसको अलग किया। सेम चीज अगर हम इसको कंपेयर करेंगे डिट्रोनोमी के 5वें अध्याय से, परमेश्वर कहता है कि ऑब्जर्व द डे ऑफ शब्बात, शब्बात के दिन को पालन करो और उसको परमेश्वर के लिए अलग करो, सेट अपार्ट, अलग कर दो, ये परमेश्वर के लिए। ये सेम चीज अगर आप देखोगे कि जो महायाजक था आरोन, उसके सर पे रखा जाता था, सेट अपार्ट फॉर गॉड, उसके टर्बन के ऊपर, परमेश्वर के लिए अलग, परमेश्वर के लिए अलग। तो ये जो शब्बात है वो परमेश्वर के लिए अलग है, सेट अपार्ट है। क्या करना है? किसका शब्बात है? शब्बात फॉर अदोनाई, अदोनाई परमेश्वर का शब्बात है। उस दिन ना तू काम करेगा, ना तेरा नौकर करेगा, ना तेरा जानवर करेगा, जानवरों के लिए भी शब्बात है, ना तेरा कोई परदेसी तेरे साथ रह रहा है वो करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो यहां हम देखते हैं कि एक्सोडस में जो है, एक ऑफ द टॉपिक या ट्रेडिशन का बात करूंगा। कोई यहूदी लोग जो है, आपने देखा होगा कि 2 कैंडल जलाते हैं। वो यहां से आता है कि क्योंकि एक्सोडस में जो वर्ड है रिमेंबर, और पुनर्नियम में जो था वर्ड वो है ऑब्जर्व। तो लोग कहते हैं कि जखोर और शमोर याद रखो और उसका पालन करो। तो वो दो चीज को याद करके कुछ लोग 2 कैंडल जलाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है वो गलत है, नहीं, हर एक का अपना अपना ट्रेडिशन है, हर कोई अपने अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है। पर ये कोई नहीं कहता कि अच्छा अब शबात की को मानने की जरूरत नहीं, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है। परंतु हर कोई अपने अपने तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना शबात मनाते हैं। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा है शबात के बारे में। अगर हम आगे जाएंगे लेवी की किताब में 19वें अध्याय में, लेवी 19 में, जहां परमेश्वर, जो 19वां अध्याय है स्पेसिफिकली, परमेश्वर ने जो, उसमें आप अगर पढ़ोगे तो हर एक आज्ञा में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना खास लोग बना रहा हूं इस समय। यू आर माई सेट अपार्ट पीपल, तुम मेरे खास लोग बन रहे हो। तो ये करो, ये मत करो, दुनिया की तरह तुम मत जियो, दुनिया की तरह तुम मूर्तियों को मत पूजो, दुनिया की तरह तुम ये मत करो, दुनिया की तरह तुम झूठ मत बोलो, दुनिया की तरह तुम अपने माँ बाप को कैसे भी मत बात करो। पर तुम ये करो, मेरी तरह सेट अपार्ट, मेरे लिए मेरे लोग बनो, पवित्र बनो, मतलब सेट अपार्ट लोग बनो। क्योंकि मैं खुद सेट अपार्ट हूं, परमेश्वर का नाम होली होली होली, कदोश कदोश कदोश, अलग है अलग है अलग है। तो ये हम देखेंगे 19वें अध्याय में 30वें वचन में, कीप माई शब्बात्स एंड रिवर माई सेंचुरी, आई एम अदोनाई, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसका पालन करो और इसको इसको मनाओ शब्बात को। आगे और देखेंगे एक और वर्ष में, जहां 23वें अध्याय में परमेश्वर अपने फीस, अपने खास दिनों को अपने बच्चों को सिखा रहे कि ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से दिन पे आपको क्या करना है। जैसे पास्टर निक्की ने अभी हमको बताया कि महीने का, पहले महीने का 14वां दिन अभी, या निसान महीने के 14वें दिन को तुमको ये करना है। जो परमेश्वर के 7 पर्व है वो उन्होंने 23वें अध्याय में, आप अगर देखोगे तो उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? वन ऑफ द थिंग, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो शबात मेंशन होती है 23 और 3, कि 6 दिन काम कर सकते हो परंतु 7वें दिन पे विशेष दिन है जिस दिन कुछ नहीं होगा, वो दिन आपको पवित्र करना है, अलग रखना है। वो शब्बात परमेश्वर के लिए है, आपके घरों में, सभी के घरों में। और हम कितने आगे लेवी के किताब में, निर्गमन में देखेंगे कि परमेश्वर के लिए शब्बात कितना महत्व का है। शब्बात का एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा। हमने पढ़ा शब्बात ना कि परिवारों के लिए या खाली लोगों के लिए था, परंतु जानवरों के लिए, गुलामों के लिए,
जो आपके साथ परदेसी रह रहे उनके लिए, और आपकी जो जमीन है उसका भी शब्बात था। परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे क्या कहते हैं। लेवी की किताब 25वें अध्याय में, कि इज़राइल के लोगों को कहे कि जब तुम जमीन में जाओगे, जब आप कनान के देश में जाओगे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ये जो जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं हमेशा के लिए, तो उस जमीन में भी तुम्हें शब्बात ऑब्जर्व करना है। जो श्मिता का साल है, वो साल में कुछ बोया नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, जमीन को आराम दो, जमीन को कुछ मत करो, कुछ बो मत, लेट इट रेस्ट। जमीन का भी शब्बात था। उसका एक रेफरेंस है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेवी के 25वें अध्याय और 4थी कलम में। 7वां जो साल होगा तुम्हारा, वो शब्बात का साल होगा। उस दिन आपको जमीन को शब्बात का आराम देना है। किसका शब्बात है? फिर से यहां पे मेंशन किया है, शब्बात फॉर अदोनाई, परमेश्वर का शब्बात है, ना किसी और का। और उस दिन तो उस साल तुम क्या करोगे? ना तुम कुछ बोओगे, ना तुम काटोगे, ना तुम कुछ करोगे। वो वर्ष पूरा शब्बात का वर्ष होगा। अभी 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे कि आज जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो भी इसको मानता है कि अरे आप कंटिन्यूअस जमीन को कंटिन्यूअस उसमें बोया मत करो, उसको रेस्ट देना बहुत ही अच्छा है। तो 2 मिनट के लिए अगर आप देखोगे कि परमेश्वर के नियम में कितना विजडम है, कितना तोरा में कितना ज्ञान का भंडार है, जो हजारों सालों पहले परमेश्वर ने दे दिया, और आज का मॉडर्न एग्रीकल्चर खुद मानता है कि अरे ये अच्छी चीज है, आपको उसको करना चाहिए। परमेश्वर का तोरा जो है ज्ञान से भरा हुआ है। कोई आमीन कहेगा इस चीज पे? Amen. Amen, amen. Amen. थैंक यू। और एक और चीज हम देखेंगे कि उस समय में, उन दिनों में, यदि किसी के पास गुलाम होता या किसी का जानवर होता, वो जमाने में इतना क्रूअल जमाना था कि कोई किसी को कुछ आराम नहीं देता था। लोग दिन रात सारे दिन काम करते थे, परंतु ये जो चीज थी परमेश्वर ने, सच ए रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट, कि उस दिन राजा या गुलाम, आपका जानवर, सब एक है। उस दिन, शब्बात के दिन, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, कोई काम नहीं करेगा, सब आराम करेंगे, सब अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहेंगे। कोई किसी से मांग नहीं सकता, कोई किसी से बोल नहीं, डिमांड नहीं कर सकता कि तू आके काम कर मेरे वहां। ऐसे आज्ञाएं, ऐसे नियम परमेश्वर के थे जो लोगों को अलग करते थे बाकी दुनिया से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्र के लोग, मिस्र के लोग, उन लोग, वो लोग 7 दिनों के साइकिलों में नहीं मानते थे, परंतु वो सारी सिविलाइजेशन, जो महान महान सिविलाइजेशन है, वो सबको हट के परमेश्वर ने अपने नियम दिए, ताकि हम अलग बने, ताकि हम अलग बच्चे बने। और यही चीज आगे होगा, फ्यूचर में होगा, जब मसाया इस दुनिया पे राज करेगा। ना कोई बॉस होगा, ना कोई मालिक होगा, सब बराबर होंगे। तो शब्बात को एक चीज इस तरह से देखा जा सकता है कि इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम टू कम, या आने वाले समय का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हमें चखने को मिल रहा है। आगे हम जाते हैं। शब्बात जो है वो ना कि केवल एक आज्ञा थी, ना कि केवल एक चीज थी, परंतु शब्बात जो है कवर्नेंट था, करार था, और एक साइन था। ये हम देखेंगे। मैं निर्गमन 31 को दिखाऊंगा, 31 और 12वें वचन को। अदोनाई सेड टू मोशे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, टेल द पीपल ऑफ इज़राइल कि तुम मेरे शब्बात को मानोगे, फॉर दिस इज अ साइन बिटवीन यू एंड मी। ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक साइन है। 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, थ्रू ऑल योर जनरेशंस तुमको मानना है। क्यों? सो दैट यू विल नो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुमको मेरे लिए अलग करता हूं। 14वें कलम पे, देयरफॉर यू आर टू कीप माई शब्बात बिकॉज इट इज सेट अपार्ट फॉर यू। किसका शब्बात तुमको पालन करना है? मेरा शब्बात तुमको पालन करना है, परमेश्वर का, यहूदियों का नहीं, इज़राइल का नहीं, पुराने नियम का नहीं। परमेश्वर का शब्बात तुमको पालन करना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अलग किया गया है।
जो कोई उसको फालतू या ऑर्डिनरी मानेगा उसको तुरंत मार दो। फॉर हुएवर डज एनी वर्क ऑन दिस डे शुड बी कट ऑफ फ्रॉम हिज पीपल। 6 दिन तुम काम करोगे, पर 7वें दिन को तुम ऑर्डिनरी नहीं मानोगे, उसको परमेश्वर के लिए अलग करोगे। अ डे ऑफ कंप्लीट रेस्ट सेट अपार्ट फॉर अदोनाई। जो भी उस दिन काम करेगा उसको मार दिया जाए। द पीपल ऑफ इज़राइल या इज़राइल के लोग को कहे कि शब्बात जो है उसका पालन करे थ्रू ऑल देयर जनरेशन एज अ परपेचुअल कवनेंट। एज अ कवनेंट, एक करार के रूप में। करार, अभी हम देखेंगे करार जो है, हमको कितने करार पता है? हाँ, 7 करार होंगे, या पुराना करार, नया करार, या जो भी करार है। ये सारे करार किसके हैं? अगर हम ध्यान से अगर रोमन की किताब पढ़ेंगे, रोमन 9 में पौलुस कहता है कि मुझे इतना दुख है और मेरे दिल में इतना दर्द है कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जो श्राप है मेरा मेरे ऊपर आ जाए। सेम चीज जो मूसा ने कहा कि मेरा नाम हट जाए, परंतु मेरे जो यहूदी भाई है, इज़राइल के लोग हैं, वो बच जाए। आज की तारीख में कौन ऐसा कह सकता है कि मेरा नाम हटा दो? हम सब चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें ये करना है। परंतु आगे देखते हैं, मेन चीज जो है इसमें कि सारे करार जो है कवनेंट वो उनके हैं। हम इज़राइल के द्वारा उसमें जुड़ जुड़ के परमेश्वर के करार को पाते हैं, परंतु सारे करार उनके हैं। प्रेजेंट टेंस है ये। ऐसा नहीं था कि हाँ उनको एक बार दिया गया था और गलती कर दी, अब सारा हमारा है, अब सब सब क्रिश्चियंस का है। नहीं, हमारा नहीं है। इज़राइल के सारे करार से और सारे कवेनेंट उनके हैं। शब्बात भी उसमें से एक है। और ये जो शब्बात है वो परपेचुअल कवेनेंट है, जिसे हिब्रू में कहते हैं ब्रित ओलाम, इटर्नल, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, हमेशा के लिए शब्बात का करार परमेश्वर ने पालन किया है इज़राइल के साथ। एक और वर्ष पढ़ेंगे, निर्गमन 31 और 17 में। इट इज अ साइन बिटवीन मी एंड पीपल ऑफ इज़राइल फॉर एवर, फॉर इन 6 days Adonai made heaven and earth, but on seventh day he stopped working and he rested. अभी 2 मिनट हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर का साइन है, परमेश्वर का करार है। अगर आपको परमेश्वर के लोग बनना है, परमेश्वर के लोग, सेट अपार्ट लोग कैसे बनोगे? तो ये परमेश्वर कहते हैं कि ये पालन करो, इससे तुम मेरे लोग बनोगे, ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक साइन है। तो हमने 2 चीज देखा कि परमेश्वर का जो शब्बात है वो एक साइन है, और दूसरा वो करार है। जिसे साइन को हिब्रू में कहते हैं ओथ, या मैंने इधर इंग्लिश में लिखा है ओथ। ओथ, एलेफ, वाव, टेथ, अल्फा और ओमेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं हूं। इट्स अ साइन। आगे हम जाएंगे और ये देखेंगे अभी कि परमेश्वर का जो नियम है और परमेश्वर का जो शब्बात है वो दोनों इक्वल और हैवी है। परमेश्वर के नियम का पार्ट नहीं है सिर्फ शब्बात, परंतु वो परमेश्वर का जो चिन्ह है वो बराबर है और अलग चीज है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। वो दोनों एक चीज नहीं है, वो अलग चीज है। फ्रॉम प्रॉफिट्स या नबी एजेकियल 20वें अध्याय में हम देखेंगे, जहां परमेश्वर खुद कह रहे हैं ये चीज, आई गेव देम माई लॉज एंड शोड देम माई रूलिंग्स। यदि कोई आदमी से इसका पालन करता है तो उसको जीवन मिलेगा। 12वें कलम में आई गिव देम माई शब्बात, मैंने उनको अपना शब्बात दिया। किस चीज में? मेरे और उनके बीच में एक साइन के रूप में। अभी 1 मिनट के लिए रुकते हैं। 11वें वचन में नियम तो दिए मैंने, अलग चीज है। 12वें कलम में शब्बात भी दिया मैंने। क्यों परमेश्वर ने एक ही में नहीं बोल दिया कि हाँ मैंने नियम दिए थे, उसी में आ गया ना शब्बात? शब्बात एक ही है, नियम में ही आ गया सारा? नहीं, अलग चीज है। नियम भी दिए, कानून दिया, अपना साइन दिया। मेरे लोग और मेरे बीच में एक निशानी है। क्या? शब्बात की निशानी है कि ये मेरे लोग हैं। 12वें कलम में
उसको अलग चीज परमेश्वर बता रहे कि आई एम द वन हु मेक्स हिम होली, मैं उनको अलग कर रहा हूं मेरे लिए। ये साइंस है। और 16वें कलम में हम देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने मेरे नियम को नकारा और मेरे शब्बात को भी ठुकराया। ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने मेरा नियम को नकारा तो हो गया, नहीं। शब्बात जो है उसका अगर हम वेटेज देखेंगे या उसका वैल्यू देखेंगे परमेश्वर के नजर में कितना महत्वपूर्ण है शब्बात का पालन करना या शब्बात का वेटेज, तो नियम तो है ही पार्ट ए, प्लस शब्बात को आपने प्रोफेन किया, उस दिन तुमने अपने मन में जो आया वो किया, तो इसीलिए मैं उनसे गुस्सा हूं। एक और आगे कलम देखेंगे एजेकियल की किताब से, एजेकियल 20:19 आयत से। आई एम अदोनाई योर गॉड, लिव बाय माई लॉस। मैं परमेश्वर अदोनाई तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे नियम के द्वारा जियो, मेरे नियमों का पालन करो और मेरे शब्बात को पवित्र रखो। मेरे नियम पार्ट ए का पालन करो और पार्ट बी मेरे शब्बात को पवित्र रखो, और वो तुम्हारे और मेरे बीच में एक साइन होगा कि तुम मेरे लोग हो और मैं अदोनाई तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो फिर से मैं कहूंगा, ये जो शब्बात है ना कि एक नियम का छोटा सा टुकड़ा है, परंतु इट्स मच मोर, एक कवनेंट है, एक करार है हमेशा का, एक साइन है परमेश्वर और उसके लोग के बीच में। इट्स नॉट जस्ट कि एक छोटा सा, ठीक है, नियम का एक नियम है, इसका लेना देना कुछ नहीं है अभी। शब्बात परमेश्वर के लिए इतना ही वेटेज रख रहा है, परमेश्वर खुद दे रहे कि मेरे नियम को भी पालन नहीं किया और उन्होंने मेरे शब्बात को भी प्रोफेन किया। तुम मेरे नियम का भी पालन करो, मेरे शब्बात को भी पवित्र मनाओ, ताकि तुमको लगे, ताकि इससे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे लिए अलग लोग हो। ये साइन चिन्ह का रूप काम करेगा। और आगे देखेंगे, ये एजेकियल के आगे नेहमाया की किताब से पढ़ेंगे कि परमेश्वर, आपने अपने शब्बात को रिवील किया और आपने अपनी आज्ञाएं और नियम और तोरा दिया। तो यहां पे फिर से आपने परमेश्वर पार्ट ए शब्बात दिया, पार्ट बी आपने नियम आज्ञा कानून ये तो दिया ही दिया। तो देख रहे हैं कि परमेश्वर के नजर में ये कितना वेट रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, कि ना कि केवल ये पार्ट है नियम का, परंतु एक अलग हैवी साइन है परमेश्वर और उसके लोग के बीच में। और बहुत सारी वर्सेस है, मे बी बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं आपको अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है, परंतु मैं पास्टर निक्की से शेयर करूंगा, आप पढ़ सकते हो। तो हमने अब तक क्या देखा? पहली चीज कि शब्बात केवल यहूदियों का नहीं था, सबके लिए था। शब्बात जमीन का भी है, शब्बात लोगों का भी है, शब्बात जानवरों का भी है। और इसमें कितना विजडम है परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के लिए शब्बात कितना महत्वपूर्ण है। शब्बात एक नियम का छोटा सा टुकड़ा नहीं है, परंतु एक अलग चीज है, एक साइन है, एक कवनेंट है। और शब्बात को परमेश्वर ने माउंट सिनाई पे नहीं बनाया, परंतु उत्पत्ति के समय पे 7वें दिन को अलग कर दिया था, सेट अपार्ट। ये हमने देखा। आइए हम आगे जाते हैं और देखते हैं अभी शब्बात के आशीष। यदि मैं शब्बात का पालन करता हूं तो उसके ब्लेसिंग्स क्या है, राइट? यशाया या आइजया 56 मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे। एकमात्र किताब जो कुमरान की गुफाओं में एज इट इज पूरा का पूरा मिला वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो? हैप्पी इज द पर्सन हु डज दिस, एनीवन, जो कोई इसका पालन करता है, जो कोई इसको पकड़ के रखता है, जो शब्बात को मानता है, उस दिन अपना काम, कोई इविल काम नहीं करता, खुद को रोकता है, खुद के काम, खुद की मर्जी, खुद का जो चाहिए वो करने से, और शब्बात का पालन करता है, वो हैप्पी आदमी है या धन्य है वो। तीसरी तीसरी कलम, अ फॉरेनर, यानी जो विदेशी है। हम इजराइल
इजरायली लोग नहीं है, हम इजरायली प्रजा में नहीं है। आप कहोगे कि अरे हमारा और ये तो इजराइल के लिए था, हम तो इजरायली नहीं है, हमें क्यों पालन करना है? तो तीसरे वचन में अगर हम देखेंगे, ये शब्बात तो यहूदियों के लिए था, शब्बात इजराइल के लिए था, हमारे लिए नहीं है। अभी हमारे लिए कुछ शब्बात का कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो तीसरे वचन में क्या कहता है, कोई परदेसी जो परमेश्वर के राज्य में जुड़ता है, हम परमेश्वर के राज्य में जुड़े, राइट? यदि कोई परदेसी परमेश्वर के राज्य में जुड़ता है तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर मुझे अलग रखेगा या मुझे अपने लोग से अलग करेगा, मेरे लिए कुछ और है। ये सारे नियम तो उनके लिए है, मुझे कुछ नहीं, मुझे ग्रेस है, मुझे आराम है, मुझे ये सब मेरे को लागू नहीं होते। नहीं, तीसरी आयत में लिखा है कि फॉरेनर शुड नॉट से, जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहा है और उसको अलग नहीं बोलना चाहिए। और द यूनख, जो लैंग्वेज के लिए सॉरी, परंतु पुराने जमाने में जो लोग थे, जो रानी के केयर टेकर्स थे या जो हिजड़े थे, वो जिनका, फॉर एग्जाम्पल, उसको लिटरली नहीं लेना है, परंतु उसको ऐसे देखिए जिसका कोई आगे परिवार नहीं है, जिसका कोई समाज से लेना देना नहीं है, उस कैटेगरी के लोग, जिसको समाज में सबसे नीचे रखा गया है, जिसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई जनरेशन नहीं होने वाला, ऐसे लोग भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो सूखा हुआ झाड़ हूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं क्यों शबात मानूं। परंतु सुनो परमेश्वर क्या कहता है, सुनो, ये लोग भी यदि वो शबात का पालन करते हैं और मेरे को जो पसंद है वो करेंगे, मेरा कवनेंट, मेरा जो करार है शबात का, वो पालन करेंगे, तो उनको मेरे घर में, मेरी दीवार में मैं उनको ताकत दूंगा, मैं उनको नाम दूंगा जो एक नॉर्मल मेरा बच्चा है उससे ज्यादा, मेरा बेटे बेटी से ज्यादा उसको मैं पावर दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा, उसको मैं एवरलास्टिंग, हमेशा का नाम दूंगा। और वो कभी कट ऑफ नहीं होगा मेरे घर से, परमेश्वर के हमेशा के घर के अंदर से, और वो सबसे शक्तिशाली बनेगा। और छठा वचन, और जो विदेशी है, या कोई कहेगा कि बाहर का है, जो यहूदी नहीं है, बिन यहूदी है और परमेश्वर के घर में जुड़ा है और जो शब्बात को पालता है, छठवें वचन में, एंड द फॉरेनर्स, जो विदेशी परमेश्वर में जुड़ता है उसकी सेवा करने के लिए, परमेश्वर के नाम को प्यार करने के लिए, और जो शब्बात को पालता है और उसको तोड़ता नहीं, उस दिन को अपवित्र नहीं कहता, उस दिन को नॉर्मल दिन की तरह नहीं मनाता, वो क्या करेगा? परमेश्वर उनको क्या करेंगे? सातवें कलम में, मैं उनको मेरे पवित्र पर्वत पे लाऊंगा, उनको मेरे घर में एक जॉयफुल, आई विल मेक देम जॉयफुल, वो मेरे पर्वत पे मेरे घर में आनंद करेंगे, और वो उनके सैक्रिफाइसेस मैं लूंगा मेरे ऑल्टर पे। और मेरा घर केवल यहूदियों का घर नहीं, मेरा घर केवल इज़राइल का घर नहीं, परंतु सारे दुनिया का घर कहलाया जाएगा। आमेन। Amen. और ये किसने कोट किया था? ये प्रभु यीशु मसीह ने नए करार में कोट किया था कि ये मेरा घर है, मेरे पिता का घर है, इट शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल द पीपल। खाली एक लोग के लिए नहीं है, इजरायली के लिए नहीं है, यहूदी के लिए नहीं है। तो ये था एक शब्बात का एक ब्लेसिंग। दूसरा एक आशीष देखेंगे शब्बात का, शब्बात पालने से परमेश्वर की नजर में वो क्या है? छोड़िए ये ओके, अंकल की नजर में अच्छा है, इसकी नजर में अच्छा है, लोगों की नजर में मैं बड़ा अच्छा हूं, ये सब छोड़िए। परमेश्वर की नजर और आपकी बात है। लोगों को, लोगों के आगे आपको ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लोगों के आगे आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे हम शबात मनाते हैं, हम तुमसे अच्छे लोग, नहीं 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 नहीं, खत्म। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ शबात, नहीं। परंतु ये आपका और आपके परमेश्वर के बीच का करार है। आइए और एक आशीष देखते हैं कि परमेश्वर के लिए ये क्या है और आप क्या आशीष पाओगे। आइज़ाया 58, तीन तीन चार शबात पहले हमने ये पढ़ा था यहीं शबात के मीटिंग में, अंकल ने पढ़ाया था। इफ यू होल्ड बैक, यदि तू अपना पैर जो है शबात के दिन खुद के कामों से, खुद के जो काम है, चलो भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब से खुद को रोकेगा और शब्बात को डिलाइट कहेगा,
यानी शब्बात में आनंद मनाएगा। उसको ऐसा नहीं कहेगा अरे ये क्या, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं बैठा हूं, एज अ बर्डन नहीं लेगा कि एक और मुझे अभी पालना पड़ेगा परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आज्ञा। नहीं, बल्कि तू अगर उसमें आनंद मनाएगा और उसका आदर करेगा। कैसे आदर करेगा? तो इधर लिखा है बाय नॉट डूइंग योर यूजुअल थिंग्स। इस पे हम जाएंगे बाद में। परंतु यदि उस दिन पे तू अपने जो 6 दिन पे करता है वो काम नहीं करेगा, उसको अलग करेगा, अपने खुद के कामों को, अपने खुद की इच्छाओं को, अपने खुद के मन में जो आता है वो नहीं करेगा और परमेश्वर के शब्दात को आनंद करेगा, तो क्या करेंगे परमेश्वर? मैंने येलो में हाईलाइट किया है। I'll make you ride on the heights of the land and feed you with the heritage of ancestor Yaakov. For the mouth of Adonai has spoken. ये मैं नहीं कह रहा, नबी नहीं कह रहा, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं उसको ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा दुनिया की। वो नई सारी चीजें खाई है किसी ने, वो खिलाऊंगा, सबसे अच्छे से अच्छी चीजों पे दिखाऊंगा। और देन यू नो Amen. कि परमेश्वर के शब्दात पालने से आपको क्या मिलेगा। और बहुत 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 सारी स्टडीज है और वर्सेस है, परमेश्वर के आशीष है। आप गूगल करिए चाहिए तो। आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो मत सुनिए, अंकल कह रहे हैं, कोई और कह रहा है वो मत सुनिए, खुद पढ़िए, खुद वचन लेके पढ़िए कि परमेश्वर की नजर में शब्दात क्या है। आप खुद का स्टडी कीजिए, मैं खुद एनकरेज कर रहा हूँ। आई एम, ये तो ठीक है, आप कहोगे कि चलो ब्रदर विस्मय, आपने तो पुराने नियम से बता दिया, परंतु अभी हम ख्रिस्ती लोग के लिए अभी शबात संडे हो गया है, अभी नया नियम में तो है कहाँ ये सब। ये सब था एक समय पे, अभी परमेश्वर ने अपना दिमाग चेंज कर दिया और परमेश्वर ने कुछ और कर दिया, अभी उसको संडे बना दिया। तो ये चीज हो सकती है आपके दिमाग में, या कोई और बोलता हो या सिखा रहा हो, परंतु हम देखेंगे खुद वचन से कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। उससे पहले कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हमको ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने प्लान ए किया, कि नियम कानून दिया और इज़राइल से हुआ नहीं, तो परमेश्वर ने प्लान बी किया, ये हुआ नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ओके ठीक है मैं जाके मर जाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को पता नहीं है कि कैसे दुनिया चलाना है। प्लान ए कर रहा हूं नहीं चल रहा है, बी कर रहा हूं नहीं चल रहा है, सी कर रहा हूं नहीं चल रहा है, कोई तो कैसे बचाऊं दुनिया को। नहीं, परमेश्वर ने जगत बनाने से पहले ही यीशु मसीह का मेमना जो हलवान जो था वो मर चुका था, डिक्लेयर हो चुका था। तो परमेश्वर को स्टार्टिंग से एंड तक सारा पता था। ऐसा नहीं है कि नियम दिया तो चला नहीं तो अभी उसको कैंसिल कर दो, ये दिया अच्छा। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है कि उसको पता नहीं कैसे दुनिया चलाना है, परंतु उसको सब कुछ पता है, उसको सारा उसके कंट्रोल में है। ये प्लान पहले से था, दुनिया बनने से पहले उनको पता था। ये हमें सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद हम जाएंगे अभी नए नियम में। और नया नियम, पुराना नियम ऐसा हमने अलग किया है, परंतु वो एक ही किताब है, एक ही बुक है, यहूदी बुक है, यहूदी मसाया है, यहूदी लोग है, यहूदी ऑथर है, जो अच्छे अच्छे हम नाम पढ़ते हैं, जॉन, पीटर, मैरी, परंतु वो यहूदी नाम थे, योखनान, मिरियाम, मत्तत्याहू। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये लोग जैसे शाऊल था, ख्रिस्ती बन गया तो अभी पौल हो गया। नहीं, काफी सारी चीजें थी। पर उससे जाने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं रखूंगा। नए करार में कहाँ शब्बात का उल्लेख है, या शब्बात के बारे में नए करार में कहाँ लिखा है, तो वो जाने से पहले कुछ सवाल पूछूंगा या सोचेंगे हम सब। पहली कलीसिया जो थी वो कब इकट्ठा होती थी? संडे को या शब्बात को? यीशु मसीह जो थे वो कहाँ जाते थे? कौन से चर्च को जाते थे, या कौन से कलीसिया में जाते थे, या उन्होंने कौन सी कलीसिया का स्थापना किया? पौलुस कहाँ जाता था? और जो पहली जो कलीसिया थी वो कौन सा दिन मनाती थी? वो कब इकट्ठा होती थी?
300 साल तक, यदि आप इतिहास देखोगे, मुझे मत सुनिए, गूगल करिए, खुद का स्टडी कीजिए, जोसेफस का बुक जो इतिहासकार है वो देखिए। 300 साल तक पहली कलीसिया हर शब्बात को मिलती थी। वो खुद को यहूदियों से अलग नहीं रखती थी, परंतु वो यहूदियों के साथ हाथ में हाथ मिला के चलती थी। यीशु मसीह को वो अपना मसीहा कहती थी और साथ में रबाई भी कहती थी। अभी यहूदी धर्म में भी आज की तारीख में हर सेक्ट या हर एक में एक एक रबाई है। तो वो नया चीज नहीं था। वो यीशु मसीह को भी अपना रबाई मानते थे कि जो हमें वचन सिखाएगा, कि ये वचन या ये नियम लिखा है उसको कैसे पालना है, वो हमें सिखाइए। तो रबाई जो था वो सिखाता था। पर प्रभु यीशु मसीह के समय पे भी बहुत सारे सेक्ट थे। सदूकी थे, फरोशी थे। फरोशी में भी स्कूल ऑफ हिलेल, स्कूल ऑफ शम्माई, और एसीन्स थे जो कुमरान की गुफा में रहते थे, वो एक पंथ था, अलग था। तो ऐसे बहुत सारे पंथ थे। तो प्रभु यीशु मसीह को भी फॉलो करने वाले लोग जो थे, वो लोग नियम तोड़ के कुछ अलग जी नहीं रहे थे। वो लोग सेम स्ट्रक्चर में परमेश्वर के नियम में जी रहे थे, परंतु परमेश्वर के नियमों को वो राइट कंटेक्स्ट में समझ के सीख रहे थे। तो एक चीज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, कि प्रभु यीशु मसीह जब मर गए और उनको इत्र और स्पाइस लगाने के लिए अगले दिन उन्होंने शिष्यों ने बनाया। तो लूक की किताब 23 और 56 में लिखा है। तो वो लोग घर गए, दे प्रिपेयर्ड स्पाइसेस, परफ्यूम, बट दे रेस्टेड ऑन शब्बात इन ओबीडियंस टू द कमांडमेंट। उन्होंने विधि, जो शब्बात का आज्ञा था, उस हिसाब से उन्होंने आराम किया। ना कि अच्छा, हमें तो मसीहा ने सिखाया ना शब्बात तोड़ो, तो उन्होंने शुरू किया शब्बात तोड़ना। नहीं, इवन प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद उन्होंने खुद को अधीन किया परमेश्वर के वचन के हिसाब से, क्योंकि वो करार था, साइन था। प्रेरितों के कार्यों में देखेंगे, प्रेषितों के कार्यों में, जो पहली कलीसिया थी, आप कहोगे पौलुस ने तो सिखाया ना कि अभी संडे हो गया है, तो वो चर्च में मिलते थे और संडे को मिलते थे। तो कहाँ हम देखेंगे, ये नहीं कह रहा कि प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा संडे को मिल रहे गलत है, पाप कर रहे हो, सब गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले की कलीसिया ने शब्बात को मिले, पहले की कलीसिया जो थी शब्बात को पालती थी, और उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया। वो क्या करते थे वो हम देख रहे हैं। उनके लिए शब्बात कितना महत्व का था। उन्होंने ना सिखाया कि शब्बात को तोड़ो, और उन्होंने ना सिखाया कि शब्बात का इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्ट्स 15, वो लोग क्या करते थे अंत्योख में? शब्बात के दिन वो लोग सिनेगॉग में इकट्ठा होते थे और नया नियम पढ़ते थे। नहीं, मूसा का नियम और नबी में से पढ़ते थे। और वहां पे 42वें कलम में, और वो लोग जब निकले तो लोगों ने फिर से बुलाया शाऊल और बारनबा को कि आओ हमें और सिखाओ, हमें अगले शब्बात 3 शब्बात तक और सिखाओ। 2 मिनट के लिए देखेंगे, शाऊल और बारनबा यदि शब्बात नहीं पालते तो उन्हें क्यों कोई बुलाता सिनेगॉग में बात करने के लिए? वो लोग परमेश्वर के नियम तोड़ना नहीं सिखाते थे, परंतु वो लोग परमेश्वर के नियम से ही प्रभु यीशु मसीह को बता रहे थे कि ये तुम्हारा मसीहा है, ये हमारा मसीहा है, ये सबका मसीहा है। आइए और आगे देखते हैं। एक्ट 16 में, शब्बात के दिन हम बाहर गए। गेट जो रहता है, एक शहर गेट, शहर का एक गेट रहता है, दीवार वॉल्ड सिटी के बाहर सारे गेट्स होंगे। यदि आप इजराइल जाओगे तो उसमें भी आपको जो आपको अलग अलग गेट्स मिलेंगे। दमस्कस गेट है, या अलग अलग जायन गेट है, डंग गेट है। तो गेट के बाहर हम गए, नदी के किनारे, जहां पे 10 लोग मिले, और हमने किस दिन? शब्बात के दिन, परमेश्वर के शब्बात के दिन हमने ये चीज किया, परमेश्वर की प्रार्थना। तो वो लोग इकट्ठा कब हो रहे थे? शब्बात के दिन हो रहे थे। अब हम देखते हैं और एक कलम में पौलुस कब इकट्ठा होता था और कब उनको सिखाता था। एक्ट्स 17 और 2, अकॉर्डिंग टू हिज यूजुअल प्रैक्टिस, अपने सामान्य स्वभाव के अनुसार
कुछ अलग उसने नहीं किया। वो जो रोज करता था, हमेशा से करता आया है, अकॉर्डिंग टू यूजुअल प्रैक्टिस, हमेशा की तरह। शाऊल, पाउल नहीं लिखा, शाऊल गया और 3 शब्बात तक उसने सिखाया। क्या सिखाया? नया नियम नहीं, परमेश्वर का तोरा और नबी सिखाया। अपने सामान्य प्रैक्टिस की तरह, हमेशा की तरह। कई बार हम ये सुनते हैं कि हाँ, पाउल जो था यहूदी था लेकिन वो शाऊल था लेकिन ख्रिस्ती बना तो पाउल बन गया। नहीं, यहाँ पे उसका नाम अभी भी शाऊल है और वो सिखा रहा है कलीसिया को। मैं आपको एनकरेज करूंगा, फिर से प्रेषितों के कार्यों को आप फिर से पढ़िए, ये कंटेक्स्ट से, खुद से पढ़िए। मुझे मत सुनिए, जो भी बोला जा रहा है ब्लाइंडली मत लीजिए, खुद अपना अभ्यास कीजिए, खुद स्टडी कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम खुद प्रभु का आशीष मांगे, प्रभु का ग्रेस अनुग्रह मांगे और हम वचन पढ़े और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें सिखाएगा। आगे हम देखते हैं प्रेषितों के कार्य 20 और 7 में। आप कहोगे कि हाँ, एक वर्ष है, मुझे ब्रदर याद है, जहां पे वो लोग हफ्ते के पहले दिन मिलते थे और वो लोग शब्बात को नहीं मिलते थे। तो वो वर्ष जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं, एक्स 27। जो पहला दिन ट्रांसलेट किया गया है, ओरिजिनल वर्ड है मोत्सेई शब्बात। मोत्सेई शब्बात क्या होता है? तो जो यहूदी नियम के हिसाब से या परमेश्वर के बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, उत्पत्ति के अध्याय में यदि आप देखोगे, उत्पत्ति के अध्याय में, और इट वॉज इवनिंग एंड मॉर्निंग, शाम हुई सुबह हुई पहला दिन, शाम हुई सुबह हुई दूसरा दिन। जो दिन की शुरुआत होती है, अभी भी हम बोल रहे हैं शब्बात शालोम सबको एक दूसरे को, क्यों? शाम हुई, शब्बात में हम एंटर हुए। जो दिन की शुरुआत होती है बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो शाम ढलने से होती है। रात को 12 बजे नहीं होती दिन की शुरुआत, परंतु शाम ढलने से होती है। तो उसी तरह जो हफ्ते का पहला जो दिन है वो कब शुरू होता है? शब्बात के शाम को, शब्बात के शाम को पहला दिन शुरू होता है, जिसे कहते हैं मोत्सेई शब्बात। तो जो पहली कलीसिया थी वो क्या करती थी? एज यूजुअल शब्बात को जाती थी सिनेगॉग में, वचन पढ़ती थी, घर आती थी और फिर से इकट्ठा होती थी शब्बात के बाद, और सारे एक साथ मिलके ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, व्हाट इज, दे यूज्ड टू गैदर एंड ब्रेक ब्रेड, रोटी तोड़ते थे। क्या, या उसका मतलब क्या है? वो साथ में खाना खाते थे, वो फेलोशिप करते थे। और पौलुस रात तक, मिडनाइट तक उनको सिखाता था, ना कि रात को 12 बजे मिले और अगले दिन रात के 12 बजे तक वो सिखा रहे। नहीं, वो शब्बात खत्म हुआ, शाम को फिर से इकट्ठा हुए, खाना खाया, और रात के 12 बजे तक, सपोज मैं आज रात के 12 बजे तक अगर ये लेक्चर देता रहूंगा तो उस हिसाब से आप उसको रिलेट कर सकते हो। डरिए मत, मैं नहीं लूंगा उतना, मैं जल्दी खत्म करूंगा। तो ये राइट कंटेक्स्ट है इस वचन का और इस कलम का, ना कि संडे को, ना कि पहली कलीसिया इस दिन मिलती थी, परंतु शब्बात के बाद शाम को पहला दिन कहा जाता था। और आगे देखते हैं नए करार में, जो इब्रानी की किताब जिसने लिखी है, जो लेखक है, वो क्या कहता है कि अभी शब्बात की जरूरत नहीं है, हमें कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कहता है तो खैर जो भी हो, वॉट एवर, छोड़ो जो भी हो, देयर स्टिल रिमेन शब्बात कीपिंग फॉर गॉड्स पीपल। यदि आप परमेश्वर के लोग हो, यहां नहीं लिखा कि खाली इजरायली लोग हो, यहूदी लोग हो, यदि आप वो परमेश्वर को मानते हो, यदि आप परमेश्वर के लोग हो, तो शब्बात का पालन करना अभी भी वैलिड है, इट स्टिल रिमेन्स। और जैसे परमेश्वर ने खुद उसको सेट अपार्ट किया, अपने सारे कामों को परमेश्वर ने बंद किया और उस दिन को अलग किया, वैसे आप भी करो। और आइए हम, लेट अस डू आवर बेस्ट टू एंटर दिस रेस्ट, कि आइए हम इस विश्राम में आए और जाए। ये पुराने नियम में नहीं लिखा, इब्रानी की किताब का जो लेखक है उन्होंने लिखा। अब मैं आपको एक चीज चैलेंज करूंगा कि आप
आपको या आपने सुना होगा या आपको कहा गया होगा कि अरे ब्रदर वो भी ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने तो शब्बात तोड़ा ना, कि उन्होंने अपने शिष्यों को जो ग्रेन्स थे या जो अनाज के दाने थे वो उन्होंने तोड़ के खा रहे थे, और फरोशियों ने कहा कि अरे ये तो शब्बात तोड़ रहे हैं, आप उनको सिखाते क्यों नहीं? तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, ये क्लियर कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ने ना कभी नियम तोड़ना सिखाया। मैथ्यू 5, मत्ती मत्ती की किताब, मत्ती का जो सुसमाचार है, 5वां अध्याय 17 और 19 पढ़ लीजिए। मैथ्यू 7, 27 और 28 पढ़ लीजिए कि ये जो कोई प्रभु यीशु मसीह का ये शिक्षण है कि जो कोई नियम तोड़ना सिखाता है या उसको नहीं पालना है ऐसा सिखाता है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा कहा जाएगा। He shall be called the least in the kingdom of heaven. ऐसा नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह जो मेरी कृपा सिखा रहा है और ये सब नियम तोड़ना सिखा रहा है वो सबसे बड़ा होगा मेरे राज्य में, नहीं। ऐसा बोल रहे हैं कि जो ये कोई नियम तोड़ना सिखाएगा वो सबसे छोटा होगा। परंतु ये हमारा बेस है, इसके ऊपर से हम जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो आज्ञा तोड़ना नहीं सिखाते क्या? नहीं। अगर आप ध्यान से सुसमाचार पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हर एक आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उनको और मीनिंग दे रहे हैं, रियल मीनिंग दे रहे हैं, उसका इंटेंशन दे रहे हैं कि अरे आपने सुना था कि व्यभिचार नहीं करना है, पर मैं तो कहता हूं कि अरे आपने उस औरत को गलत नजर से देख लिया ना, गए आपने व्यभिचार कर दिया और आपको नरक मिलेगा। या मैंने कहा था कि खून नहीं करना, अरे खून करना तो दूर की बात, मैंने गुस्सा किया ना, तुम नरक में जाओगे। अपने भाई या बहन पे गुस्सा किया, आप नरक में जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाओं को तोड़ना नहीं सिखाया, परंतु आज्ञाओं को 10 गुना और मुश्किल कर दिया। तो यदि कोई आपको कहता है कि अभी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ना सिखा दिया है या नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना बहुत ही इजी है, तो गलत है। उससे इजी है कि पुराना नियम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नियम जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि आपको गलत नजर से देखना भी नहीं है स्त्री को, अपने भाई पे बेकार का गुस्सा भी नहीं करना है, अपने दिल में वो नफरत रखनी भी नहीं है। अगर रख रहे हो तो आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं हो। तो उससे बेहतर है कि आप पुराना नियम फॉलो कर लो, वो थोड़ा आसान है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना, और भी उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया आज्ञाओं को। ये हमें बेस समझने की जरूरत है। तो अब बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या शब्बात तोड़ना सिखाया? नहीं। हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राबाई थे, वो हर आज्ञा, हर नियम का रियल मीनिंग या उसके पीछे का महत्वपूर्ण महत्व समझा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह फरोशियों को क्या कहते हैं कि अरे तुम लोगों ने शब्बात को, यू हैव मेड इट एज अ बर्डन, बोझ की तरह बना दिया है, उसको आनंद नहीं बनाया है। जबकि मेरे, ऐसा समझिए कि परमेश्वर खुद आ रहे हैं इस दुनिया पे और हमें सिखा रहे हैं कि मैंने तुमको नियम दिया था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप इस चीज को कहां से कहां क्या करके बैठ गए हो। इसको आप कितना बोझ बना के बैठ गए हो। ये आपके लिए डिलाइट है, आपको इसमें आनंद करना है, कितनी सारी आशीष है, कितना सब कुछ मैंने आपके लिए रखा है, और आप उसको पूरा बोझ बना के बैठ गए हो। इस चीज से प्रभु यीशु मसीह को फरोशियों से नफरत था, क्योंकि फरोशी जो थे वो उसको बर्डन पे बर्डन पे बर्डन बना रहे थे। एग्जाम्पल दूंगा, कुछ और भी जो एकदम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स या जो एकदम चुस्त लोग, यहूदी लोग होते हैं, वो अ, इसको इतना इंटेंसिफाई करते हैं कि आप सोचोगे कि क्या है ये, क्या अपना स्विच ऑन कर सकते हो, आपको ना कुछ खाना गर्म कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो इट वुड बी लाइक एज अ बर्डन टू यू, कि आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो इंटरप्रिटेशन था, प्रभु यीशु मसीह का जो समझाना था, वो ये था कि इसके पीछे का महत्व समझो, इसके पीछे का सच्चाई समझो, इसके पीछे का जो मेरा संदेश है वो समझो। तो इस चीज को लेके प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि तुम लोग इस शब्बात को एक बर्डन बना रहे हो, परंतु ये बर्डन नहीं है, ये डिलाइट है। अगर मैं भूखा हूं और शब्बात के दिन मुझे भूख लगी है, क्या मैं खाना नहीं खाऊं? क्या जान बढ़ के नहीं है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं।
यदि कोई मर रहा है तो आप बोलोगे कि अरे शब्बात है, मैं काम नहीं कर सकता, आप उसको नहीं बचाओगे। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का शिक्षण या उनका इंटरप्रिटेशन, ना कि शब्बात खत्म, सब खत्म, नियम खत्म, मेरे नाम में जो भी बोलेगा लॉर्ड, जो मुझे वो लॉर्ड लॉर्ड बोलेगा वो बच जाएगा। नहीं, मैथ्यू 7 में अगर देखोगे, नॉट ऑल हु सेज लॉर्ड लॉर्ड विल बी सेव्ड। नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो इंटरप्रिटेशन है वो समझना है। अब एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कभी कभी हम ये सीखते हैं, हमें समझ परमेश्वर देते हैं और हम बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं, जैसे ये हमारे अंदर है, मैं सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा पापिया, आई एम द वन हु विल बी नंबर 1। कि कुछ नया सीखते हैं तो हम दूसरों को नीचे नजरिए से देखते हैं, अरे अभी मैं शबात पालता हूँ, नहीं इसको कुछ भी नहीं पता, ये तो शबात पालता भी नहीं है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लेट्स नॉट जज वन अनदर कि अरे तुम संडे संडे को जाते हो, अरे हम अभी शबात वाले हैं, हम अच्छे, हम हर फ्राइडे को मिलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कुछ खास नहीं बन रहे हो आप, कुछ अलग नहीं बन रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि आप सारे ट्रेडिशन पाल रहे हो, नहीं। इफ यू अगर आप मेरे को पूछोगे, मैं यहाँ बहुत ही क्लोजली, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स सिनेगॉग्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं अगर आप उनको देखता हूँ, मैं उनको जितना अच्छे से जानता हूँ, यदि आप मेरे को पूछोगे तो हम उनका 1% भी नहीं पाल रहे। तो बिल्कुल भी उसमें प्राइड मत लीजिए कि हम अभी शबात मनाते हैं, हम शबात को जूम पे इकट्ठा होते हैं, हम ज्यादा अच्छे लोग हैं, तुम लोग अभी भी ये हो क्या। नहीं, इस तरह से आपको बिल्कुल भी किसी को जज नहीं करना है। कलोशियंस 2:16, प्लीज अगर आपको रेफरेंस के लिए लिखना है लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, संडे को आप वर्शिप कर रहे हो, कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। यदि कोई इस तरह से देख रहा है तो इसके पीछे का, ये शिक्षण के पीछे का कोई इंटेंशन नहीं है, नहीं। परंतु ये इंटेंशन है कि इट्स नॉट सिन टू वर्शिप ऑन संडेज। संडे को आराधना करना कोई पाप नहीं, कोई गलत नहीं। परंतु हम शब्बात को एक महत्व दे रहे हैं इस समय, कि शब्बात परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये देख रहे हैं। ना कि हम गाली दे रहे हैं या इसको नीचा देख रहे हैं कि अरे ये क्या गलत, सब गलत ही हो रहा है, नहीं नहीं। तीसरा पॉइंट, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने अपनी कृपा अनुग्रहता से हमें ये शिक्षण या समझ दी है कि हम उनके शब्बात को मना पा रहे हैं, उनके साइन को समझ पाए, उनके और हमारे बीच का एक करार है वो समझ सके, शब्बात के आशीष को उन्होंने हमारे आंखों के सामने खोला है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का आभार मानना है, ना कि एक दूसरे को जज करना है। अभी शब्बात का डीपर मीनिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा। शब्बात क्या है? शब्बात एक डेस्टिनेशन है, एक अंत, एंड पॉइंट है। शब्बात जो है, हिब्रू वर्ड जो है शब्बात, शबात, उसका जो रूट है शव, जिसका मतलब है बैठना, कुछ नहीं करना, शव। शिवा जो होता है, जब कोई मर जाता है तो आदमी शोक मनाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये हिब्रू में शिवा के लिए बैठा है, वो मौन मौन कर रहा है, मर गया है कोई। तो उसका कोई रिलेटिव जब किसी का कोई करीबी मर जाता है तो वो कुछ दिनों तक कुछ नहीं करता, ना कि वो खाना बनाता है, ना कि वो कुछ करता है, परंतु वो बैठा रहता है। तो वो सेम वर्ड है शव। ठीक है, आगे जाते हैं। जो शब्बात जो है, उस दिन मालिक, नौकर, गधे, आपके जानवर, राजा, मैनेजर, बॉस, सब एक है, कोई किसी को काम नहीं करा सकता। ये एक टुकड़ा है आने वाली दुनिया का, जो परमेश्वर के राज्य का जो अनुभव है उसका हम टेस्ट कर रहे हैं, कि उस दिन जब परमेश्वर राज करेंगे, तब ये जो दुनिया का हायरार्की है वो नहीं होगा, तब परमेश्वर के आगे सब एक होंगे। तीसरा, शब्बात जो है, 7वां दिन, परमेश्वर का स्वर्ग और हमारी जो दुनियावी जिंदगी है वो सबसे करीब होती है। उस दिन परमेश्वर का जो आकाश है हमारे लिए खुला है, सबसे विशेष, हम परमेश्वर के करीब है उस दिन। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे। ये समय है शबात, जब आप अपने
परमेश्वर से खुल के अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपनी वीकनेसेस जो है, आपकी कमजोरियां है, वो परमेश्वर के आगे खोल सकते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूं ये मैं बार बार कर रहा हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर, अपने दिल की सबसे गहराई में जो भी वीकनेस है, परमेश्वर के आगे खोलिए। ये समय है जब परमेश्वर का आकाश और हमारा जो जीवन है वो सबसे करीब में है। ये शब्बात का दिन ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना, मतलब मैं 16 घंटे सोता रहूंगा, या हो गया मेरा शब्बात, मैंने आराम कर लिया, नहीं। परंतु ये समय है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है जिंदगी में, मैंने क्या किया 6 दिन। उस दिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप देखते हो मैं 6 दिन क्या किया। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कहाँ कहाँ अपने जीवन को सुधार सकता हूँ। परमेश्वर, ये मेरी कमजोरी है। परमेश्वर, मैं लोगों के आगे अभी भी चाहता हूं कि मैं झूठ ना बोलूं, पर मेरे मुंह से इतनी बात को मैं इतना बड़ा कर देता हूँ। परमेश्वर, मुझे लोगों, तीसरे आदमी के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है कि अरे वो इस समय नहीं है तो उसके बारे में बात करो, उसकी बीवी ऐसी है, इसका भाई ऐसा है, अरे ये तो रोज शराब पीता है, तुम्हें पता नहीं। गॉसिप गॉसिप करने में मजा आता है। कुछ भी वीकनेस है, परमेश्वर के आगे खोलिए, ये समय है, शब्बात उसके लिए बना है। एक एग्जांपल दूंगा। यदि कोई मुझे कहेगा कि अरे मैंने एक मशीन बनाया है। अच्छा, क्या मशीन बनाया है? क्या क्या मशीन बनाया है, क्या करता है? अरे बहुत ही अच्छा मशीन है। अच्छा, क्या अच्छा मशीन है? कि आप उसमें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और मशीन चलता ही रहेगा, और कभी बंद नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, हमेशा के लिए चलता रहेगा। परंतु आप पूछोगे कि ये मशीन करता क्या है? वो तो ठीक है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, परंतु उसका डेस्टिनेशन क्या है, वो करता क्या है? नहीं, वो चलता रहेगा, उसको कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, उसमें तेल डालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरा ये पॉइंट? कि बिना डेस्टिनेशन के, बिना कोई काम के, बिना कोई आउटपुट के सब बेकार है। उसी तरह जो शब्बात है, उस दिन हम रुकते हैं, कुछ नहीं करते, और हम देखते हैं कि हमने क्या किया। एक डेस्टिनेशन की जरूरत है हमें। जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, पूरा जिंदगी परमेश्वर ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है, जब हम इस दुनिया से आगे जाएंगे तो उस वक्त हमें काम करने को मौका नहीं मिलेगा। ये समय है, ये जीवन है, हमें देखना है। फिर आपको उसका फल देखना है, उसका डेस्टिनेशन देखना है कि हमने क्या किया इस जीवन में। तो शबात जो है वो आपको याद दिला रहा है कि देयर विल बी अ टाइम, एक समय ऐसा आएगा जहां आप कुछ कर नहीं पाओगे। जब आपका इस जीवन इस पृथ्वी पे खत्म होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये समय है आपको करने का, तो शबात आपको याद दिला रहा है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, एक आपको मैं बता रहा था। दूसरा था कि आपका ये समय परमेश्वर को मिलने का। आज के जमाने में जहां इतना इंफॉर्मेशन आता रहता है, हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कुछ भी किया फोन पे वीडियो चल रहा है, सारे कान में इंफॉर्मेशन 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 आ रहा है। पहले के जमाने में अलग था। आप मेरे से सहमत होंगे, जब आप बस स्टैंड पे जाओगे और बस का वेट करोगे, तो आप बैठ के 2 मिनट के लिए सोचोगे कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया। देर विल बी टाइम टू रिफ्लेक्ट। पर आज के जमाने में हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को ले रहे, कभी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हम क्या कर रहे। तो शब्बात जो है, ये एक मौका है परमेश्वर ने दिया है कि आप देखो, अपने जीवन को देखो, फिर से कनेक्ट करो उसके साथ, फिर से जुड़ो, रिफ्लेक्ट करो। बहुत ही गहरा चीज है परमेश्वर ने ये दिया है, इसका आशीष इतना गहरा है, वो मैं बता रहा हूँ। अभी हम आगे जाते हैं, और मैं इसको खत्म करूंगा बहुत जल्द। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछूंगा। आप बोलोगे कि अच्छा, शबात को काम नहीं करना है तो क्या करूं? मैं खाना बनाना भूल गया, क्या मैं खाना मत बनाऊं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। परमेश्वर ने आपको इसको बोझ की तरह नहीं बनाया, बनाओ। अरे मैं ब्रदर, मैं मेरा ऑफिस रहता है शबात को, तो क्या मैं छोड़ दूं ऑफिस जाना? नहीं, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। बस ये सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह, हमारे जो मसाया थे, यीशुआ, वो क्या करते इस समय, इस सिचुएशन में। परंतु क्या मैं ये कर सकता हूं, अरे मैं 6 दिन अपनी साइकिल
रिपेयर कर सकता था, परंतु मैं शब्बात को करूंगा। मैं 6 दिन में मेरे पौधों को काट सकता था, परंतु मैं शब्बात को करूंगा, तो वो गलत है। तो ये समझिए इंटरप्रिटेशन, और प्रभु यीशु मसीह क्या करते वो समझिए। अब मैं बहुत ही जल्द एक चीज आपके सामने रखूंगा। ये हो गई सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, वो शब्बात मानते थे, परमेश्वर की नजर में क्या है, शिष्य क्या करते थे। क्विकली आपके सामने एक वर्स रखूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, मसाया वापस आएंगे, इस दुनिया पे राज करेंगे, जो मसाया होंगे, एक ही राजा होगा, एक ही परमेश्वर होगा, वो राज करेंगे। तो उनका भजन करने आप कब जा सकते हो इसराइल या यरूशलेम में? उस मसाया को आप कब उनका भजन कर सकते हो? तो फ्यूचर में आइजाया 66 में कहता है, 23 और 24 कलम में फ्यूचर की बात है। एवरी मंथ, हर महीने के नए दिन में, जब महीने की शुरुआत होती है, और हर शब्बात को सभी जीवित मांस मेरी हुजूरी में मेरी आराधना करने आएंगे। कब आएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, नई शब्बात के दिन और महीने के पहले दिन परमेश्वर का दरवाजा खुलेगा। इसका अलग स्टडी है, मैं आपको कभी और बताऊंगा कि फ्यूचर में आप परमेश्वर की आराधना कब करोगे। हर नए महीने के दिन, हर शब्बात को। और इसको मैं एंड करना चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कि आज के दिन फिर से हमने परमेश्वर के शब्बात में एंट्री लिया है, परमेश्वर ने हमें शब्बात दिया है। तो आइए इस समय हम फिर से हमारे दिलों को खोले, परमेश्वर के आगे अपनी वीकनेस को रखे। परमेश्वर की नज़र में ये दिन बहुत अलग है, सेट अपार्ट है, परमेश्वर ने खुद ने अलग किया है हमारे लिए। परमेश्वर का शब्बात है, करार है परमेश्वर के लोग और हमारे बीच में। फ्यूचर में हम इसको मनाने वाले हैं। प्रभु यीशु ने मनाया, शिष्यों ने मनाया, 300 साल तक लोगों ने मनाया, और फ्यूचर में भी हम शब्बात में जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़े, खुद इसका अभ्यास करें, ना कि सुने जो कुछ भी बोला जा रहा है। हमने इसका ये भी देखा कि इसमें परमेश्वर खुद हमें, ही इज हीलिंग अस ड्यूरिंग दिस शब्बात। वो हमें हमारी वीकनेसों से छोड़ता है, हमें छुड़ाता है, हमारे बंधनों से छुड़ाता है। हमने इसके आशीष देखे शब्बात के। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के लिए कितना महत्व का है। तो मैं एक ही चीज से इसको एंड करूंगा कि इसका हम भी महत्व समझ चुके हैं। तो आइए इसमें एंटर करें और परमेश्वर के आगे अपना दिल खोले। लेट्स टेक सम टाइम और इसको परमेश्वर के आगे खोले, और इसको एंड करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के देव, एकमात्र परमेश्वर, सबके बनाने वाले, सबके रचनार, सबको काबू में करनार, सबके दिलों को आप जानते हो, सबके दिलों की गहराइयों में विचार आने से पहले आपको पता होता है। ऐसे महान परमेश्वर को हम भजते हैं, जिन्होंने हमको शबात दिया है, अपना ब्लेसिंग दिया है, और ऐसे ब्लेसिंग्स का हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आपने हमें शबात दिया है। हम अपने दिलों को खोलते हैं, एक वीकनेस को हम इस समय 1 सेकंड के लिए याद करते हैं, परमेश्वर के आगे रखते हैं। परमेश्वर, हमें मदद कीजिए, हमें इसमें से निकालिए। मैं नहीं करना चाहता, करना चाहती, हेल्प मी। फिर से इस समय सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। Amen. Amen. Thank you, Jack, for the word. And हम जानते हैं परमेश्वर ने हम लोग से बात किया है। अगर किसी को फिर भी कुछ सवाल है तो आप में भेज दीजिएगा on the group, and they will be answered. It will be forwarded to Jack if necessary. And ठीक है, टाइम तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं।